पुर्तगाल जो है वो शेंजन से आउट किया जा रहा है, शेंजन से बाहर हो रहा है कि पुर्तगाल के अंदर जो फैमिलीज़ जा रही हैं वो रोडों के ऊपर बैठ के मजबूर हो चुकी हैं खाना वगैरह अपना बेचने के लिए, चाट बेचने के लिए, समोसे तक बेच रही हैं पुर्तगाल के अंदर फैमिलीज़ जो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत सी खबरें आपने ये सुनी है कि भाई पुर्तगाल जो है वो शेंजन से आउट किया जा रहा है, शेंजन से बाहर हो रहा है। क्या ये बात सच है? इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है, आइए आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं। और एक ये बात साथ साथ कि पुर्तगाल में इस वक्त कितनी देर के अंदर एक बंदा डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर सकता है, लाइव जो सिचुएशन है इस वक्त वहाँ की क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाल की जो शेंजन जोन की बात है इसके हवाले से, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यूएई, गल्फ़, पाकिस्तान और दूसरे कंट्री से, ख़ास तौर पर इंडिया से बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हम पुर्तगाल के अंदर चले जाएं, वहाँ की जो नेशनलिटी है हासिल करें और फिर आगे अपनी ज़िंदगियों में बढ़ सकें। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। तो भाई बात यह है कि जो शेंजन जोन की बात होती है, कोई भी कंट्री अगर कि पाकिस्तान भी यूरोपीय यूनियन के शेंजन जोन के अंदर आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है, तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए एक तो कानून पास होता है और उसके अंदर फिर ये होता है कि सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। सिक्योरिटी कितनी होती है? जैसे कि पुर्तगाल की जो सिक्योरिटी है वो है 250 करोड़ यूरोज़, जो सिक्योरिटी इसने यूरोपीय यूनियन को जमा करवानी थी, जो कि डिले हो चुकी है। इस वजह से इनको ये वार्निंग दी गई है कि आप इस काम को एज़ सुन एज़ मुकम्मल करें, अपनी सिक्योरिटी को जमा करवाएं, नहीं तो आपके लिए मसले बनेंगे, हम आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इनको शेंजन जोन से नहीं निकाला जा सकता। क्यों? भाई पुर्तगाल वो कंट्री है जिसका वर्ल्ड के ऊपर तीसरे और चौथे नंबर के ऊपर इसका पासपोर्ट है। भाई पुर्तगाल वो कंट्री है जिसका जो फेमस जो फुटबॉलर है रोनाल्डो, सिर्फ इसके पास ये 250 करोड़ यूरोज़ कोई बात नहीं है, ये अकेला बंदा पे कर सकता है। तो क्या एक मुकम्मल कंट्री, पूरा कंट्री जिसके अंदर लाखों लोग रहते हैं, क्या वो पूरे मिल के टैक्स अदा करके ये पैसे अदा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सिर्फ जो कानून बदले हैं, जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई है, इस वजह से डिले हो रहा है काम, और कोई वजह नहीं है। तो भाई बात यह है, पुर्तगाल शेंजन जोन से तो बाहर कभी भी नहीं होने वाला और ये नहीं होगा। और अगर बहुत से लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन रुक जाएंगे, मसले बन जाएंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्योंकि पहले भी आपको बताया, पुर्तगाल टैक्स बेस्ड सिस्टम कंट्री है, वहाँ पे टैक्स दिया जा रहा है और पुर्तगाल चल रहा है। आप एक छोटे से मुल्क की बात कर लें, एक ग्रीस एक छोटा सा कंट्री है जो कि सहारों के ऊपर चल रहा है। आज तक ग्रीस को शेंजन जोन से बाहर नहीं निकाला गया। पुर्तगाल तो फिर एक इतना बड़ा कंट्री है, उसको कैसे शेंजन जोन से बाहर निकाला जा सकता है? इस बात को अपने जहन से निकाल दें। रही बात डॉक्यूमेंट की, तो भाई इस वक्त ये जो सूरत हाल है कि आप खुद पुर्तगाल के अंदर जाते हैं, जाके वहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं और आप 2.5 से 3 सालों के अंदर, 2 साल का टाइम है वैसे, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2.5 से 3 सालों के अंदर वहाँ पर रहते हुए पुर्तगाल के अंदर पेपर हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जिस दिन से आपकी फ़ाइल लॉक होती है, उस दिन से वो टाइम काउंट होगा कि आपने इस टाइम से फ़ाइल लॉक की है। उसके बाद आप 5 साल मुकम्मल होंगे, फिर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल के बाद अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, जब आपको ये टाइम मुकम्मल होता है, 6 से 7 सालों के अंदर आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। और इस नेशनलिटी को लेके आप किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे वो यूरोपियन है या चाहे वो ब्रिटिश कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पर काम मिलता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, अगर आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को चेंज करवाना चाह रहे हैं, नेशनलिटी को बदलना चाह रहे हैं, तो आप बदल भी सकते हैं। इसके लिए कुछ कवानीन होते हैं जो वहाँ आप जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ पर आपको फॉलो करने पड़ेंगे थ्रू लॉयर। ये सारी चीज़ें, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। और इस वक्त पुर्तगाल की अगर ये बात की जाए कि पुर्तगाल के अंदर काम क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, देखें आपने देखा होगा कि पुर्तगाल के अंदर जो फैमिलीज़ जा रही हैं वो रोडों के ऊपर बैठ के मजबूर हो चुकी हैं खाना वगैरह अपना बेचने के लिए, चाट बेचने के लिए, समोसे तक बेच रही हैं। पुर्तगाल के अंदर फैमिलीज़ जो गई हुई हैं, उनका वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो चुका है। भाई याद रखें, पुर्तगाल के अंदर तो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, नेशनलिटी है, लेकिन वहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि काम करें, भाई काम की कोई हालात वहाँ पर नहीं है। आपको वहाँ पर सरवाइव करना पड़ेगा। आप किसी भी कंट्री से जा रहे हैं, वहाँ से आप सिर्फ वहाँ पर जाके खर्च कर सकते हैं, वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि वहाँ पे आप काम कर लें, ये बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत हार्डली मैं कह सकते हैं इसको कि बहुत मुश्किल होगा हर उस बंदे के लिए जिस बंदे के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है।
भाई आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तो फिर आप कामयाब हैं। आपको कोई इतना मसला नहीं हो सकता कहीं भी, किसी भी कंट्री में। आपके पास प्रैक्टिकली कोई हुनर है, जैसे कि कटिंग का काम है, जैसे कि आप वेल्डिंग के मास्टर हैं, जैसे कि आप गाड़ियों का मकैनिक हैं, साइकिल के आप मकैनिक हैं, तो आप मार नहीं खा सकते भाई। वेल, पुर्तगाल के हवाले से जितने भी दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या सिचुएशन और क्या सूरत है, ये आपके सामने है। देखिए याद रख लें, मैं एट द एंड आपको यही कहना चाहूँगा कि जितने भी दोस्त जिस कंट्री में भी जाते हैं, उस कंट्री के अंदर आप टाइम दें। आप उस कंट्री के अंदर टाइम देंगे, वहाँ की ज़ुबान सीखेंगे, वहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे, वहाँ पे कोर्सेज़ करेंगे, तो आप उस कंट्री के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत आगे वहाँ पे बढ़ सकते हैं। फिर फैमिली सिस्टम है, अगर आप वहाँ पे फैमिली सिस्टम भी करते हैं, अपनी फैमिली को भी बुलाते हैं, आपके पास वहाँ पे रहने के लिए या तो आपका कारोबार होना चाहिए, या आपके पास कोई अच्छा सेटअप होना चाहिए काम के हवाले से। देखिए कारोबार तो आप शुरू कर सकते हैं 10, 15, 20 हज़ार यूरो के साथ वहाँ पे कर सकते हैं। सेटलमेंट की बात करें काम के हवाले से, देखिए काम आपका कोई अपना ही हो, कोई अपना काम जो आप कर सकें छोटा मोटा, या आपके पास कोई ऐसा हुनर हो जिसकी डिमांड हो, लोग आपके पीछे पीछे हों। क्योंकि पुर्तगाल के अंदर ज़्यादातर लोग नौकरियों के पीछे पीछे, नौकरियां नहीं मिल रही, और इस वजह से लोगों को रोडों के ऊपर काम करने पर मजबूर हो चुके हैं। वहाँ पे रेडी कोई लगा रहा है, कोई छोटा सा ढेला लगा रहा है, और इस तरह से वहाँ पे अपने आप को ले कर चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात है, जिस कंट्री के अंदर पेपर इतनी आसानी से मिल रहे हों, इतना ईजीली सारा कुछ हो रहा हो, तो वहाँ पे हर बंदे की ख्वाहिश है वहाँ पे पहुँच जाएँ। और बहुत से लोगों के अभी तक इंटरव्यूज़ भी आ चुके हैं कि वो बता रहे हैं कि ये सिचुएशन, ये सूरत हाल है। बहुत जल्द मैं खुद पुर्तगाल के अंदर जा रहा हूँ, वहाँ जाके लाइव सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, लाइव हर चीज़ आपको दिखाऊँगा। और दोस्तों आप देखेंगे भी हमारी ट्रैवलिंग भी, हमारा वहाँ पे लोगों के साथ मिलना, वहाँ पे बातें करना, इंशाल्लाह जल्द आपको बताएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।